और इसके साथ साथ अभी हम लोग जो प्रमुख औद्योगिक परियोजनाएं, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर, आप लोगों ने सुना होगा, ये अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर AKIC परियोजना के अंतर्गत गया जिले के डोभी प्रखंड में चयनित 1670 एकड़ भूमि पर लगभग 1339 करोड़ की लागत से बिहार इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी गया लिमिटेड का विकास किया जा रहा है। और जल्द ही वहां पर जो है सभी जितने भी लैंड हमारे पास उपलब्ध हैं 1670 एकड़, उस पर बड़े बड़े उद्योग लगाए जाएंगे। औद्योगिक क्षेत्र महाबल में 62 एकड़ भूमि पर लेदर पार्क का निर्माण किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर स्थित औद्योगिक क्षेत्र में टेक्सटाइल एवं बैग निर्माण हेतु स्थापित प्लग एंड प्ले शेड में कुल 554 करोड़ का निवेश किया गया है, जिसके अंतर्गत लगभग 3600 लोगों को रोजगार मिला है। औद्योगिक क्षेत्र दामोदरपुर के मेगा फूड पार्क में अब तक 587 करोड़ से अधिक का निवेश हुआ है। इतना ही नहीं, औद्योगिक क्षेत्र नवानगर बक्सर में 109 करोड़ और औद्योगिक क्षेत्र कुमारबाग पश्चिमी चंपारण में 116 करोड़ की लागत से स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ विकसित किया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र झंझारपुर को मॉडल ग्रीन औद्योगिक क्षेत्र के रूप में और मल्टी स्टोरीड प्री इंजीनियर्ड G+2 बिल्डिंग का निर्माण हम लोग वहां पर 3 एकड़ भूमि में करीब 55 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। राज्य के कुछ जिले में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित किए जाने का प्रस्ताव है। फतुहा के जैतिया मौजा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण 102 एकड़ भूमि में विकसित किया जा रहा है। इसके नजदीक फतुहा में ही 242 एकड़ जमीन पर फिनटेक सिटी विकसित करने का योजना प्रस्तावित है, जिससे कि IT फिनटेक कंपनियों को रेडी टू यूज इंफ्रा उपलब्ध कराई जा सके। इसके अतिरिक्त बिहार के लगभग सभी जिले में औद्योगिक क्षेत्र के स्थापना हेतु जमीन अधिग्रहण प्रक्रियाधीन है। साथ ही बियाडा के सभी औद्योगिक क्षेत्र के उन्नयन कार्य सख्त प्रक्रियाधीन है। राज्य के विभिन्न जिला पूर्णिया, बेगूसराय, मधुबनी, पश्चिम चंपारण, फतुहा, औरंगाबाद, बक्सर, बिहटा, हाजीपुर एवं मुजफ्फरपुर में कुल 10 कामकाजी महिला छात्रावास की स्थापना की जा रही है, जिनका निर्माण कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। यूनिटी मॉल का निर्माण टेंडर प्रक्रिया के चरण में है। राज्य में PPP मॉडल पर सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना का योजना विचाराधीन है, जो आप लोगों को अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले बताया था कि JP सेतु के बाद जो छपरा जाने के रास्ते में एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सिटी निर्माण का हम लोग जो है अभी विचाराधीन है। और उसके लिए हमारे ऑफिसर बेंगलोर गए थे। इलेक्ट्रॉनिक सिटी जिन लोगों ने बनाया है उनके साथ बहुत लंबा इनका टॉक हुआ है और वहां पर जो है इस तरह का अभी प्रक्रिया चल रहा है कि हम जल्द से जल्द एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी का निर्माण करने जा रहे हैं, जिसमें हजारों के लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। और जो बेंगलोर, पूना और इस तरह के बहुत जगह जो हमारे लोग इलेक्ट्रॉनिक सिटी, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक और इस तरह के AI टेक्निक में बाहर जा रहे थे, अब सभी लोगों को रोजगार इसी इलेक्ट्रॉनिक सिटी, साइबर सिटी, AI सिटी के अंदर मिलने वाला है। इतना ही नहीं, राज्य में जो है DPIIT द्वारा संचालित भव्या योजना के अंतर्गत राज्य में नए औद्योगिक पार्क के विकास हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और इसके साथ साथ पटना में 3 5 स्टार होटल का निर्माण हेतु ईडा बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया है, जिसमें 2 5 स्टार होटल के निर्माण हेतु विकासकर्ता का चयन किया जा चुका है। यानी पटना में हम 3 5 स्टार होटल का निर्माण करने जा रहे हैं। 2 का जो है ऑलरेडी विकासकर्ता जो बनाएंगे उसका चयन भी किया जा चुका है। पहले से भी 5 स्टार होटल है, लेकिन 3 और नया 5 स्टार होटल बनने जा रहा है। पटना क्लस्टर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना हेतु ईडा बोर्ड के द्वारा स्वीकृत किया गया है। यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम आज हमारी जरूरत है इकोसिस्टम को मैनेज करने के लिए, देश के पॉल्यूशन वातावरण को ठीक करने के लिए। आज हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को, और ये NGT और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी लगातार कहा जा रहा है और जिसका पालन उद्योग विभाग हमारा ईडा जो है करने जा रहा है।
इसके साथ साथ भूमि अधिग्रहण के मामले में हमने सभी जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि लैंड बैंक बनाया जाए और इसके लिए 24 जिला के 26 परियोजना हेतु 13,343.67 एकड़ रैयती भूमि के अधिग्रहण प्रस्ताव का प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर लिया गया है। 13,343.67 एकड़ 24 जिला में 26 परियोजना को शुरुआत करने के लिए अधिग्रहण प्रस्ताव का प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो गया है। कुल 9 जिला में 693.14 एकड़ सरकारी भूमि का स्थानांतरण हेतु स्वीकृति प्राप्त हो गया है। यानी बहुत तेजी में काम चल रहा है। हम ये काम 2 साल 3 साल में भी कर सकते हैं, लेकिन इसको जितना जल्दी हो, क्योंकि कोई भी उद्योग लाने के लिए, कोई भी हमें नया नया परियोजना लाने के लिए सबसे पहले जमीन की आवश्यकता है। इसलिए सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर 13,343 एकड़, 693 एकड़ और वर्ष 2025 में गया जिला अंतर्गत AKIC के तहत 1670 एकड़ भूमि अर्जन किया गया है और जिस पर काम भी शुरू हो गया है। इसके अलावा कुल 7 जिले में 3625.46 एकड़ रैयत भूमि का प्रस्ताव को प्रशासनिक स्वीकृति हेतु उद्योग विभाग में भेजा गया है। यानी हम नया 7 जिला का भी चयन किए हैं, जहां पर करीब करीब 3700 एकड़ भूमि को जो है हम प्रशासनिक स्वीकृति देने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ बिहार फाउंडेशन के चैप्टर्स के लिए जो है देश विदेश में बिहारी समुदाय के लोग सहयोग एवं फाउंडेशन के माध्यम से एकजुट हो रहे हैं और कुल 47 चैप्टर खुल चुके हैं। विदेश में 26 और भारत में 21, यानी बिहार फाउंडेशन और बिहार चैप्टर हमने बनाया है कि पूरे देश और दुनिया में जहां भी बिहार के लोग रहते हैं हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको अपना बिहार की माटी का याद दिला रहे हैं, उनके पास जाकर हम बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। और इस तरह करके हम लोगों ने बिहार फाउंडेशन के कई अंतर्राष्ट्रीय चैप्टर बनाए हैं, जिनमें USA, टेक्सास, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स, अक्रा घाना, हांगकांग, फिनलैंड, बैंकॉक थाईलैंड में, कुआलालंपुर अपना जो है मलेशिया में, ऑकलैंड न्यूजीलैंड में, और इस तरह करके जो है हम लोगों ने बिहार दिवस भी सब जगह मनाने का प्रयास किया है। इंटीग्रेटेड सेंटर ऑफ बिहार फाउंडेशन देश के 10 चयनित शहरों में इंटीग्रेटेड सेंटर स्थापित किए जाने की योजना है। और इतना ही नहीं, जो मौजूदा हमारा चैप्टर्स है वो चेन्नई में है, मुंबई, नागपुर, कोलकाता, वाराणसी, हैदराबाद, सूरत, पुणे, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, गोवा, सिक्किम, चंडीगढ़, गुरुग्राम, भोपाल, शिलोंग, दिल्ली, पंचकुला, एर्नाकुलम, अगरतला, जोरहट। अभी हमने बिहार फाउंडेशन का सूरत में करीब 10,000 बिहारियों के साथ और उनसे जो है आह्वान किया है कि आप जितना दूसरे स्टेट में फैक्ट्री खोल रहे हैं, आप चलिए बिहार, चलो बिहार की ओर। और सभी बिहारियों को हमने ये नारा दिया है, देश और दुनिया के बिहारियों को, कि चलो अपने माटी, अपने बिहार की ओर और आकर के बिहार के तरक्की में शामिल हो। और इस तरह का प्रयास लगातार देश और विदेश में चल रहा है उद्योग विभाग का। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 109 स्टार्टअप को बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। इस पहल में 1653 स्टार्टअप का चयन किया गया है, जिसमें 1456 स्टार्टअप को वित्तीय सहायता भी प्रदान कर दिया गया है। अब तक कुल 92 करोड़ रुपया वितरण किया जा चुका है और लगातार हम ये इसका चयन कर रहे हैं और स्टार्टअप को पैसा भी सरकार की ओर से मदद कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 25-26 में विभिन्न फंडिंग सहायता योजनाओं के तहत 692 स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और 27 करोड़ का वितरण किया जा चुका है। इसी तरह स्टार्टअप बिहार के अंतर्गत 242 महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप को पंजीकृत किया गया है। 47 ऐसे स्टार्टअप सेल हैं और 22 इंक्यूबेशन सेंटर हैं जो विभिन्न शैक्षणिक संस्थान में स्थापित किए गए, जिसमें नवोदित जो नए उद्यमी हैं उनको मेंटरशिप, प्रशिक्षण और संसाधन तक पहुंच प्रदान करने का हम काम करते हैं। पटना और पूर्णिया में
3 कोवर्किंग स्पेस स्थापित किए गए हैं जो आधुनिक सुविधाओं से युक्त है और लगभग 300 लोगों को किफायती कार्यालय स्थान प्रदान कर रहे हैं। आईआईटी पटना के सहयोग से एक जीरो लैब स्थापित किया गया है जो विचार स्तर के स्टार्टअप्स को मॉनिटरिंग, हैंडलिंग और सहयोग प्रदान करता है। स्टार्टअप बिहार को डीपीआईआईटी के द्वारा राज्य स्टार्टअप रैंकिंग में एस्पायरिंग लीडर के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ है। स्टार्टअप बिहार द्वारा सीआईएमपी में नवाचार, उद्यमिता और वेंचर क्रिएशन पर जो है 2 वर्ष पूर्णकालिक पीजीडीएम पाठ्यक्रम को प्रायोजित किया जा रहा है और इस शैक्षणिक सत्र में 18 छात्र नामांकन ले चुके हैं। और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में हमने आपको पहले भी बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उद्यमी, अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी, महिला उद्यमी एवं युवा उद्यमी योजना, अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के अंतर्गत हम स्थापित करने के लिए, उद्यम स्थापित करने के लिए लगातार वित्तीय सहायता दे रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 44,179 लाभुकों को लगभग 3,242 करोड़ रुपए का वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जा चुका है। 3,242 करोड़। और इतना ही नहीं, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत जिलावार एवं कोटिवार निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार 9,347 लाभुकों का चयन किया जाना है और इसके लिए 25 फरवरी से 23 मार्च के निर्धारित अवधि के दौरान इनका 6,50,425 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। मुख्यमंत्री दिव्यांग जन उद्यमी योजना, ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है कि हमारे दिव्यांग जन भाई के लिए हम आर्थिक उत्थान एवं उन्हें स्वावलंबी बनाए जाने के लिए अलग से समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री दिव्यांग जन उद्यमी योजना लागू की गई है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और इसमें कुल 3473 लाभुक के विरुद्ध 3,60,58 लाख रुपया स्वीकृत प्रदान किया गया है। अब तक कुल 1,05,027 लाख रुपया राशि विमुक्त किया जा चुका है। साथ ही 4427 लाभुकों को 131 करोड़ रुपया सब्सिडी भी प्रदान किया गया है। पीएम एफएमई योजना और इसके तहत जो है बिहार में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है और इसके अंतर्गत 25-26 में 468 करोड़ से अधिक ऋण वितरण किया जा चुका है और कुल वितरण 1345 करोड़ से अधिक हो चुका है। 1345 करोड़ से ज्यादा ऋण वितरण हम लोगों ने पीएम एफएमई योजना के तहत किया है। हस्तकरघा एवं रेशम, हस्तकरघा और रेशम क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण घटक है। 25-26 में 198 लाख रुपए की स्वीकृति से 1143 योग्य हस्तकरघा और सूत क्रय हेतु 15,000 रुपया का राशि प्रत्येक बुनकर के दर से 171 लाख रुपया हम लोगों ने सभी बुनकर के अकाउंट में भेज दिया है। खादी एवं ग्रामोद्योग योजना में हम खादी मॉल बना रहे हैं। आप जाते देखते होंगे, पटना में भी खादी मॉल है, पूर्णिया में खादी मॉल अभी उद्घाटन करने जा रहे हैं, भागलपुर खादी मॉल बन रहा है, सारण में खादी मॉल बन रहा है, झंझारपुर में खादी मॉल बन रहा है और इसके साथ साथ जो है हम गया, छपरा, मुंगेर, भागलपुर में भी नए खादी मॉल का स्थापना करने जा रहे हैं। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान और 2025 से फरवरी 26 तक संस्थान ने कुल 6 करोड़ 77 लाख की अधिप्राप्ति दर्ज की और अम्बापाली, दिल्ली और खादी मॉल जैसे विभिन्न बिक्री केंद्र के माध्यम से 3 करोड़ 60 लाख रुपए की बिक्री हासिल की। मधुबनी पेंटिंग को भी हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो है नई दिल्ली में IITF 2025, पटना में बिहार दिवस और सोनपुर मेले में प्रमुख प्रदर्शनी और बिक्री कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अभी गांधी मैदान में भी आपने देखा होगा कि बिहार दिवस में भी हम लोगों ने जो है बहुत बड़ा स्टॉल लगाया था। तो इस तरह उद्योग विभाग अपना काम बिहार में कर रही है। हम बातों पर नहीं, धरातल पर विश्वास करते हैं। अगर निवेश आया है तो पूरा बिहार को दिखाई पड़े कि कोको कोला की सबसे बड़ी फैक्ट्री बिहार में लग गई है, उद्घाटन हो गया है। अगर निवेश हुआ है तो लोगों को दिखाई पड़े कि जेके सीमेंट, सुपर सीमेंट की सबसे बड़ी फैक्ट्री बिहार में लग चुका है। अगर लोगों को बताना पड़े तो सबसे बड़ी लेदर की फैक्ट्री हमारी मुजफ्फरपुर और दरभंगा की तरफ हम लगा चुके हैं और अभी फैशन डिजाइनिंग का भी जो है अभी नेफ्टेम की एक बहुत बड़ी अभी
चिराग पासवान जी जिसके मंत्रालय में आता है। अभी हम यहाँ पर हाजीपुर के बगल में राजा पाकर में नेफ्टेम का इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, और इसका इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय स्तर का खुलने जा रहा है। और इस तरह करके जो है निफ्ट जो है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग, वहां पर भी हम उन लोगों को मेंटरशिप देने जा रहे हैं कि जो लड़कियां निफ्ट में फैशन डिजाइनिंग का ट्रेनिंग लेती हैं उनको भी कैसे आगे उनका भविष्य उज्जवल हो। तो इस तरह करके लगातार आईआईटी, अभी आपने एम्स में देखा कि एम्स में भी हम लोगों ने एक इंक्यूबेशन सेंटर बनाया है जहां पर हमारे मेडिकल साइंस के जितने भी इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट्स और मेडिसिनल हमारा ये है प्रोडक्ट है, उसके लिए वहां पर मेंटरशिप दिया जाएगा, उनको इंक्यूबेशन में ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो एम्स में भी, आईआईटी में भी, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट में भी, लॉ इंस्टीट्यूट में भी, सबौर यूनिवर्सिटी हमारा जो है, ये सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, सभी जगह हम जो है अलग अलग उद्यमी को जो जिस नेचर के होते हैं उनको ट्रेनिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। सरकार उस पर पूरा खर्च कर रही है और आने वाले समय में 1 वर्ष से 1.5 वर्ष के अंदर आप देखेंगे कि 78 वर्ष में जो उद्योग नहीं लगा था उतना उद्योग लगाने में हम आपके सामने फिजिकली दिखाने का काम करेंगे। और इस तरह का प्रयास आज जो उदाहरण हमने दिया है वो उदाहरण हमें बता रहा है। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं।